साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विश्लेषित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनात्मक कार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़कर जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा हुए रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती है। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि कालजयी से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर 2 काल विशेष की सही व्याख्या करता हो। ऑप्शन नंबर 3 अल्प काल तक रहने वाला। ऑप्शन नंबर 4 जो काल विशेष में बांधा हुआ हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हर काल में प्रासंगिक हो। अगला सवाल है 92 नंबर। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर 1 पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर 2 उन्नतशील समाज। ऑप्शन नंबर 3 बिखरता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर 4 विकास की ओर अग्रसर समाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर 3 समाज को गति कौन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 93 में है कि समाज को गति कौन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 तकनीकी विकास। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी साहित्य। ऑप्शन नंबर डी विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 1 जो समाज का मनोरंजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो समाज को नैतिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो समाज का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो समाज को जागरूक करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो समाज को जागरूक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो समाज का दर्पण हो। ऑप्शन नंबर बी जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। ऑप्शन नंबर सी जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। ऑप्शन नंबर डी जो पाठकों का मनोरंजन करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि विश्वास शब्द का अर्थ है यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए विश्व से संबंधित नियम। ऑप्शन नंबर बी तत्व ज्ञान संबंधी। ऑप्शन नंबर सी निश्चित धरना। ऑप्शन नंबर डी विश्वमय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निश्चित धरना। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए बेईमानी। ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक बुरा। ऑप्शन नंबर सी दुराचारी। ऑप्शन नंबर डी अभिमानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक बुरा। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यों के बिखरने की। ऑप्शन नंबर बी नए सिद्धांतों के बनने की। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विघटन की। ऑप्शन नंबर डी समाज के आधुनिक होने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूल्यों के बिखरने की।
क्वेश्चन नंबर 99 में है कि उष्णंकित में पर्यत है। ऑप्शन नंबर ए ता, ऑप्शन नंबर बी इत, ऑप्शन नंबर सी खलित, ऑप्शन नंबर 4 लित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इत। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुंजता हुआ ऊन घुंघराते काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक। तो इसका जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है कि 100 में सवाल नंबर 100 में है कि हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आकाश, ऑप्शन नंबर बी संध्या, ऑप्शन नंबर सी तिमिर, ऑप्शन नंबर 4 मेघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संध्या। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि पदांश में किसका चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नव चेतना का, ऑप्शन नंबर 2 वेदना का, ऑप्शन नंबर 3 प्रेम भाव का, ऑप्शन नंबर 4 प्रकृति का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रकृति का। अगला सवाल है 102 में कि पदांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण, ऑप्शन नंबर डी अधिष्योक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि दिवसावसान का संधि विच्छेद है, यानी क्या है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए दिवा अवसान, ऑप्शन नंबर बी दिवसा वसान, ऑप्शन नंबर सी दिवस अवसान, ऑप्शन नंबर डी दिवस अवसान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिवस अवसान। क्वेश्चन नंबर 104 में है कि किसके हंसने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए तारा, ऑप्शन नंबर बी संध्या, ऑप्शन नंबर सी आकाश, ऑप्शन नंबर 4 डी मेघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तारा। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। ऑप्शन नंबर ए बादलों से भरे आकाश से, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य लालिमा से भरे आकाश से, ऑप्शन नंबर डी तारों भरे आकाश से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बादलों से भरे आकाश से। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी कथानक प्लॉट, ऑप्शन नंबर सी क्लाइमेक्स अंत, ऑप्शन नंबर डी थीम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथानक। क्वेश्चन नंबर 107 में है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भाषा अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हो, ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। ऑप्शन सवाल नंबर 108 में है कि विद्यालयों को योग्यतमक दिव्य भाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, ऑप्शन नंबर सी प्रथम भाषा के
विकास में अवरोध पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की भाषा को तो समूलता करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 में है कि कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां हैं और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं। मिलान करें कॉलम ए और कॉलम बी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या 4, बी 2, सी का 3, डी का 1। अगला सवाल है 110 में कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका है। ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराजकीय भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि अधिकतम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी बेहवियरिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मकवादी। ऑप्शन नंबर सी, अंतक्रियात्मकवादी। ऑप्शन नंबर डी, उपयोगितावादी फंक्शनलिस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी बेहवियरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 112 में है कि भाषा के कौन से कौशल ग्रहण कौशल है। ऑप्शन नंबर ए, बोलना और लेखन। ऑप्शन नंबर बी, पठन और लेखन। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण और पठन। ऑप्शन नंबर डी, श्रवण और बोलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रवण और बोलना। क्वेश्चन नंबर 113 में है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन नंबर बी, भाषाई खेल। ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन और परामर्श। ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम किया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर डी, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर सी, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, ध्वन्यात्मकता। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक अध्यादेश प्रेगमेटिक। ऑप्शन नंबर डी, काव्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 में है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एंड आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा परीक्षण का प्रभाव, वॉइसबैक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, कक्षाई प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वरण। ऑप्शन नंबर डी, विधि प्रभाव, कर्पस इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि
समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखे। ऑप्शन नंबर सी, वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह अधिगम को और अधिगम वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। अगला सवाल 118 में है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बोलने की गति। ऑप्शन नंबर बी, वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला हैं या पुरुष। ऑप्शन नंबर सी, वक्ताओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्ताओं का जेंडर। क्वेश्चन नंबर 119 में है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्रामा। ऑप्शन नंबर बी, अभिनय की कक्षा। ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन। ऑप्शन नंबर डी, रोल प्ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 120 में है कि श्रवण में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर बी, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना।